नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मोनिका शर्मा और हम आज बात कर रहे हैं पशुपालन के बारे में। आज का विषय है कि जब आप पशु खरीदने जाएं, तो जब भी आप पशु खरीदने जाएं आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप एक स्वस्थ पशु लेकर अपने घर आएं। इसी चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी है कि जब भी आप पशु खरीदने जाएं कोशिश करें कि बहुत सुबह जाएं। इस तरीके से आपके साथ किसी भी प्रकार के होने वाले छल से आप बच सकेंगे। जैसे कि सबसे पहले ज़रूरी है कि जब आप सुबह जाकर उसे पशु को दुहाएंगे तो आपको एक अंदाज होगा कि पशु कितना दूध देता है, किंतु एक समय दुहाने के बाद में उसे अपने घर लेकर ना आए। कम से कम 2 समय का दूध जरूर देखें। दूसरे समय भी उसे अपने सामने दुहाएं और शाम का दूध दुहाने के बाद ही उसको अपने घर लेके आएं। इससे आपको अंदाज हो जाएगा कि वो सही दूध की क्षमता कितनी है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप पशु लेने जा रहे हैं और पशु पर बहुत सारी किलनी है तो आप ऐसे पशु को ना खरीदें, क्योंकि उसकी वजह से उसमें खून की कमी होगी। साथ ही बहुत तरीके की खून की बीमारियों से भी वो ग्रसित हो सकता है, जिनकी वजह से वो अपनी क्षमता के अनुसार दूध नहीं दे पाएगा और कई प्रकार की बीमारियों की वजह से आपको उस पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे पशु को आप ना खरीदें। तीसरी चीज़ ये है कि अगर पशु की आंख से बहुत सारा कीचड़ आ रहा हो तो आप ये समझ लीजिए कि उसके पेट में कीड़े हैं। पेट में कीड़े होने के बहुत सारे नुकसान हैं, क्योंकि उसकी वजह से पशु एक तो कमज़ोर हो जाता है और कई प्रकार की कमजोरियों की वजह से कई प्रकार की बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाता है। इसलिए ऐसे पशु को आप ना खरीदें। चौथे नंबर पे बात यह है कि अगर पशु के सारे थन एकसार नहीं हैं, कोई थन बड़ा कोई छोटा है, तो ऐसे पशु को खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत गुंजाइश है कि जब पिछले ब्यात में उसने दूध दिया हो तो उसे थनैला हो गया हो और उस वजह से उसके थन बड़े छोटे रह गए हों। ऐसे पशु को थनैला होने के ज़्यादा जल्दी चांसेस रहते हैं जिसको पहले से थनैला हो चुका था और उसका अगर सही से इलाज नहीं किया गया है। क्योंकि आप पिछले इलाज के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए कोशिश करें कि ऐसे पशु को ना खरीदें। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि उसमें किसी प्रकार के प्रजनन अंगों के आसपास कोई घाव ना हो। प्रजनन अंगों के आसपास घाव होने का मतलब है कि उसमें ज़रूर कोई खींचतानी की गई थी जब वो पिछली बार ब्याया था और उन घावों के निशान अभी भी रह गए हैं। ऐसे पशु का ये भी मतलब हो सकता है कि वो हर तरीके से एक नॉर्मल डिलीवरी के लायक ना हो, उसमें किसी प्रकार की प्रजनन अंगों में कोई कमी हो। इसलिए ऐसे पशु को खरीदने से बचना चाहिए। इसके अलावा इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए कि कोई भी जो आप पशु लेके आ रहे हैं उसके साथ जो कटरा या कटिया है, खासतौर पर भैंस के साथ में, वो भी स्वस्थ हो। क्योंकि ये भी बात समझने की है कि भैंस अगर कटरा या कटिया मर जाती है तो दूध नहीं देती है। पता चला आपके पूरे भैंस के पैसे और पूरा ब्यात का दूध मारा गया। इन चीज़ों से बहुत ज़रूरी है कि आप बचें। जैसे कि मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरे हॉस्पिटल पर एक बार एक किस्सा हुआ कि एक व्यक्ति ने आकर कहा कि उसने अभी 1.5 महीना की ब्याई हुई एक बछिया खरीदी थी, जो 15 दिन पहले उसने खरीदी थी। उसके साथ एक 2 महीने का बछड़ा भी था। उसने कहा कि आने के बाद उसने दूध देना बहुत कम कर दिया है और ये किसी भी प्रकार से भोजन भी पूरी तरीके नहीं खा रही है। उसको बुलाने के बाद जब हमने जांच की तो हमें पता चला कि उसके साथ बहुत बड़ा छल हुआ था। वो छल उसके फायदे के लिए हो गया, ये अलग बात है, क्योंकि उस पशु के जो वो पशु लेके आया था वो 7 महीने की गाभन थी और उसके साथ जो 2 महीने का, इसका मतलब जो बछड़ा दिया गया था वो उसका था ही नहीं, वो किसी और पशु का बछड़ा उसके साथ दे दिया गया था। ये तो उसके लिए फायदेमंद रहा कि वो 7 महीने के गाभन पशु उसको मिल गया, किंतु आप सोचिए कि इस तरीके का छल किसी ऐसे भी हो सकता है कि वो पशु गाभन ना हो रहा हो और आपको वो बेच दिया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोशिश करें कि जब आप पशु खरीदने जाएं तो आप उस पशु की जांच एक पशु चिकित्सक से करवा लें। इससे उसके गाभन होने की स्थिति, उसके स्वास्थ्य के बारे में आपको तकरीबन सब बातें पता चल जाएंगी। और अगर ये संभव ना भी हो तो आपको जो मैंने बातें बताई हैं उनका आप ध्यान रखें, तो आप एक स्वस्थ पशु लेकर अपने घर आएंगे। तो हम बात कर लेते हैं वो कौन सी बातें थी। पहली चीज़, आप ध्यान रखें कि एक समय का नहीं, कम से कम 2 समय का दूध दुहाने के बाद
आप ये जानकारी एकत्रित करें कि पशु कितना दूध देता है। दूसरी चीज़, अगर पशु में बहुत ज़्यादा किलनी है तो उस पशु को ना खरीदें। तीसरी चीज़, अगर पशु के आँख से कीचड़ आ रहा है तो ऐसे पशु को ना खरीदें, हो सकता है उसके पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े हों। चौथी चीज़, अगर थन एकसार नहीं है तो आपको उस पशु को खरीदने से बचना है। और पांचवी चीज़, अगर प्रजनन अंगों के आसपास कुछ घाव हैं तो ऐसे पशु को भी खरीदने से आपको बचना चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखिए और अपने पशु चिकित्सक के संपर्क में रहिए। धन्यवाद। और आज अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, और मुझे बताएं कि आपको किन बातों के बारे में जानकारी चाहिए। मैं आपसे उन्हीं बातों के बारे में बात करूंगी। नमस्ते।